जेई मेंस में अब 6 महीने बचे और अब डर लगने लग गया है कि इतना सारा सिलेबस 11th और 12th का इतने से बचे हुए टाइम में कैसे पूरा होगा, क्योंकि उसके बाद हमको उसका रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी देने हैं, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं। आज हालत बहुत ही खराब है, चाहे वो बच्चा 12th क्लास में हो या ड्रॉप ईयर में हो। 11th वेस्टेड है, 12th आधी वेस्टेड है। ड्रॉप ईयर में हम पहुंच तो गए, 12th के साथ बहुत कम परसेंटाइल थी, शुरुआत कर दी, शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, बैकलॉग से एक पहाड़ खड़ा हो गया है और दिल में सिर्फ एक सवाल चल रहा है कि क्या आज अगर मैं 0 से शुरू करता हूं तो यहां पर जहां मैं पहुंचना चाहता हूं जनवरी में 99 परसेंटाइल और अपनी ड्रीम आईडी टॉप 500 टॉप 1000 रैंक के साथ, क्या वो पॉसिबल भी है क्या? हाय, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। मैंने खुद 9 महीने में आईआईटी जेईई क्रैक कर आईआईटी बॉम्बे में पहुंच गया था और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चों ने पिछले इतने सालों में अराउंड इसी टाइम से तैयारी शुरू कर अपना ड्रीम आईआईटी का सपना पूरा किया। पता है अभी आपके सब, जब जैसे मैं ये चीज बोलूंगा सबसे पहले आप सोचोगे पॉसिबल भी है क्या, इतना सा ही तो टाइम बचा है, अब कैसे होगा? मैं आपको आज ये गारंटी दे रहा हूं कि अगले अगर 10 मिनट में आपने इसको पूरा ध्यान से सुन लिया, जो जो चीज मैं बताने वाला हूं उसको नोट डाउन कर लिया, प्लीज सबसे पहले जाकर तो नहीं कॉपी ले आओ। ये जो तुम घूमते फिरते इसको मोटिवेशन की तरह सुनने वाले हो, मोटिवेशन नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन काम करने वाली टेक्निक्स बताऊंगा। 3 आज आपको स्ट्रैटेजी बता दूंगा, रास्ते बता दूंगा जिससे आपका कमबैक होना तय है। जाओ जल्दी से जाओ। और हाँ, ये हार्ड होने वाला है, पहले ही बता देता हूं। जेईई है, टफेस्ट एग्जाम है तो वैसे भी हार्ड होगा, और जिंदगी में अगर कुछ पाना ही है तो हार्डेस्ट पाएंगे ना, कुछ मचाना ही है तो सबसे बड़ी सक्सेस मचाएंगे ना भाई, ठीक है? तो जब भी आपको गिव अप करने का मन करे ना, क्योंकि आज बहुत एकदम टफ टास्क मिलने वाले हैं, तो ये सोच लेना शुरू क्यों किया था, ये सोच लेना वो सपना क्यों देखा था, ये सोच लेना सक्सेस क्यों चाहिए, ये सोच लेना अपने माता पिता के लिए अभी क्या क्या करना है, और हाँ ये भी सोच लेना कितना पैसा तुमको अभी कमाना है, क्या वो सोसाइटी में एक रुतबा, एक इज्जत, एक वो चाहिए ना कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसें, और उसके लिए वो आज रगड़ना पड़ेगा, आज से मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत करते हैं, ठीक है? टाइम बहुत कम है। 3 चीजें, बकवास बंद, एग्जाम को समझो और ग्राइंड सेट। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपके डाउट क्लियर कर देता हूं, अभी भी पॉसिबल है कि नहीं है। यजत नाम का बच्चा 12th के साथ 3 लाख रैंक, आज वो आईआईटी गुवाहाटी में बैठा हुआ है। यमन नाम का बच्चा ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक, आज वो आईआईटी बॉम्बे क्रैक कर लिया। उसे इसी साल के बारे में बता रहा हूं, पिछले साल के तो हजारों केसेस हैं। आर्या नाम की बच्ची बिल्कुल 11th वेस्टेड, 12th आधी वेस्टेड, जेईई मेन 1 में भी 68 परसेंटाइल आई, पर वो बच्ची आज आईआईटीएन बन गई है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर में से कहीं एक जा रही है। ईशाम नाम का एक बच्चा सितंबर से प्रिपरेशन शुरू करता है, पापा की तबीयत खराब, मम्मी की तबीयत खराब, फैमिली में प्रॉब्लम, जेईई मेन 1 में 39 परसेंटाइल लाता है, पर फिर इंप्रूव करते 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 जेईई मेन 2 में 99.79 परसेंटाइल लेकर आ जाता है। और इसके पहले के अपूर्व, अंतरा, दीपक जैसी सैकड़ों हजारों कहानियां, पंकज जैसे बच्चे जो 8 महीने की पढ़ाई में आईआईटी दिल्ली पहुंच गए, ये तो आप सबको पता ही है। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। अब अगर तुम ये मानना ही चाहते हो कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है, और उसका बहाना मारकर वही अपनी जिंदगी में वही डिस्ट्रैक्शन, वही फाइनली रिग्रेट का रास्ता, जिस दिन स्क्रीन पर नॉट सेलेक्टेड लिखा आएगा तुमको वही चाहिए, तो जाओ यार। अभी अगले 8-9 मिनट भी तुम क्यों वेस्ट करना चाहते हो? इतने में तो तुम्हारी 15-20 रील स्क्रॉल हो ही जाएगी आराम से, मजा तो आ ही जाएगा, है ना? यही तो करने के लिए आए हैं, इसी के दिन के लिए तो हमारे माता पिता वेट करें। या छोड़ो, वो भी छोड़ो, इसी दिन से तो हमको आज से 10 साल बाद जो गाड़ी खरीदनी है, जो हमारी ड्रीम कार है, वो रील चला चलाकर, शॉर्ट देख देख कर, बाबू सोना के चक्कर में, या दोस्तों यार घूम घूम कर ही तो आएगी। मेहनत करने से थोड़ी ना आएगी भाई, है ना? वो जो एक बड़ा घर चाहिए, जो हम ऐसी बड़ी बड़ी बातें लोगों के सामने करते हैं, वो सब चीजें तभी तो आएगी जब हम ये सब करेंगे। नहीं आएगी, सुधर जाओ, यही टाइम है। फिर एग्जाम से पहले 1 महीने पहले पूछोगे सर स्ट्रैटेजी बता दो 1 महीने में करने की। मैंने आपको बोला था, ये वादा किया था, मैं निभा रहा हूं। जैसे डाउन होने लगोगे ना, आ जाऊंगा। आपके मैं पीछे पड़ा हूं, आपको आपके करियर की कितनी पड़ी है वो आपको अपने दिल में पता है, पर मैं तो जब मेरा ये 2026 के बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा या एग्जाम हो जाएगा ना, मेरे दिल में एक घमंड रहेगा इस बार कि मैंने लास्ट के दिन तक उनकी मेहनत करी, उनके साथ मेहनत करी, 2 साल तक मैं उनके साथ लगा रहा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा बकवास बंद। देखो, अगर तुम यहां से कुछ भी इंप्रूव करना चाहते हो, सिलेबस कवर करना चाहते हो, पूरी डेप्थ में जो एडवांस लेवल तक कवर करना चाहते हो, तो तुमको एक बेटा गोल्डन नियम बताता हूं, और गोल्डन नियम है 80 आवर्स अ वीक का। अगर तुम 80 घंटे एक हफ्ते में अभी भी नहीं पढ़ सकते, इतना कम टाइम होने के बावजूद तुम नहीं पढ़ सकते, तुमको ड्रॉप ईयर में क्रैक करना है, तुम्हें 12th के साथ क्रैक करना है, फिर तुम्हें बोर्ड का भी ध्यान रखना है, तुम्हें जेईई मेंस 1 भी चाहिए अच्छे से 99.9 परसेंटाइल, और आईआईटी बॉम्बे भी चाहिए, तो इसके बिना तो नहीं होगा। ठीक है? अब क्या होगा देखो, अब आज कोई बच्चा है, उसने मेरे को सुन लिया भाई साहब, अब तगड़ा मोटिवेट हो गया, वो सबसे पहले क्या करेगा, 4 दोस्तों को फोन करेगा, भाई आज से देख मेरा कमबैक होगा, देख जेईई में क्या, जेईई एडवांस में क्या। एकदम चुप हो जाना भैया, कोई डिंडोरा ना पीटना है, 50 बार पीट चुके हो,
फिर सारी दुनिया तुमको टॉन्ट मारती रहती है, तू तो जेईई एस्पिरेंट था ना, तूने तो ये कोचिंग ज्वाइन करी थी ना, तूने तो ये बातें करी थी ना, अभी तेरा कितना है, तेरा तो हो ही जाएगा। फिर तुमको उसकी अलग टेंशन होती है, फिर तुमको लोगों का बुरा लगता है, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। एकदम साइलेंट हो जाओ, शेयर ही नहीं करना है, इसके बाद कुछ बोलना ही नहीं है किसी से, बताना ही नहीं है किसी को। सबको अब ऐसा लगने दो तो बेकार आदमी टाइम वेस्ट करता रहता है, माँ बाप के पैसे पर पलेगा, इसको कुछ नहीं पड़ी जिंदगी में, इसका करियर वेस्ट होगा। एकदम शोर मचाना है ना तुम्हें, अपने नाम का सबको याद दिलाना है ना, जलने वालों को जलाकर राख करना है ना, वो रिजल्ट से ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे पिताजी के पास कॉल आने शुरू हो जाएंगे ना, साहब बधाई हो, बच्चा I10 बन गया, बच्ची I10 बन गई, बाकी सब लोग जलकर अंदर से राख हो रहे होंगे। अभी एकदम साइलेंट हो जाओ। अब सर अभी तो हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, क्लासेस तक अटेंड हो पाती नहीं है हमसे, 3 दिन पढ़ते हैं फिर 4 दिन वेस्ट, 4 दिन पढ़ते हैं फिर हफ्ता भर वेस्ट, हफ्ता भर जो अगर पढ़ लिया फिर तो 2 हफ्ते तक उसकी खुशी में ही हम डूबे रहते हैं और वो पूरा वेस्ट हो जाता है। कैसे करेंगे सर, 3-4 घंटे हो पा रहे हैं। तो देखो मुझे भी पता है, एक काम करते हैं, यहां से लेकर 21 डेज का एक चैलेंज पकड़ते हैं अपन, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं 21 डेज की। क्या करना है इस 21 डेज में, 15 मिनट्स प्लस एवरी डे, हर दिन 15 मिनट तुमको ज्यादा पढ़ाई करनी है। अगर अभी तुम क्लास वगैरह सब मिलाकर 6 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हो तो बेटा 4 दिन बाद तुम वो 8 घंटे पढ़ रहे होगे, उसके 4 दिन बाद 9, उसके 4 दिन बाद 10, उसके 4 दिन बाद 11, और जहां तक हमको पहुंचना है इस महीने के एंड तक हम ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके होंगे और यहां से हमारे कमबैक की ट्रेजेक्टरी शुरू हो रही होगी। एक बहुत फेमस ग्राफ होता है बेटा e की पावर x, तुम अभी यहां हो, यहां से शुरुआत होगी। देखो तुम्हें आज ना एक हकीकत बताता हूं, मोस्टली लोग इस एरिया में गिव अप कर देते हैं, इसको गिव अप जोन बोलते हैं बेटा। वो पहुंच ही नहीं पाते, शुरू करते हैं फिर डिले बढ़ जाते हैं, वापस 0 हो गए, फिर शुरू करते हैं 3 दिन आगे बढ़ते हैं, फिर डिले बढ़ जाते हैं 0। इस एरिया को मार करना है और ये वाला जो एरिया है ना, इसको पार करके हमको जाना है। ये बेटा 21 डेज है। पढ़ाई की एक ताकत होती है या मेहनत की एक ताकत होती है कि जब आप लगातार मेहनत करते जाते हो ना तो और मेहनत करने की इच्छा होती है, एडिक्शन लग जाता है मेहनत का। और मेहनत के एडिक्शन से बड़ा कोई एडिक्शन नहीं है, क्योंकि तब हमको हमारी प्रोग्रेस दिखने लग जाती है, तब हमको दिखने लग जाता है यार हम पहले क्या थे, कहां पर नीचे गड्ढे में बड़े हुए थे और आज हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। धीरे धीरे नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जिस भी गोल के पीछे भाग रहे हो वो गोल धीरे धीरे अचीव होता हुआ दिख जाता है। और वो जो फीलिंग होती है ना, उससे जो नींद आती है ना रात को, वो दुनिया में किसी और चीज से आ ही नहीं सकती। बस ये 21 दिन का पड़ाव पार करना है। 15 मिनट रोज, जब तक 12 घंटे पर डे पर नहीं पहुंच जाते, 15 मिनट रोज हमको बढ़ाना है। ठीक है सर। इसके बाद दूसरी चीज जो आपको करनी है, ट्रैक योर टाइम। अपने टाइम को बेटा ट्रैक करना है। सर कैसे करेंगे, बहुत फेमस है चिट मेथड। ये वो मेथड है जो मैंने फॉलो किया था, जो सारांश सर AR41 ने फॉलो किया, जो अर्पित सर AR2 ने फॉलो किया, AR1 ने फॉलो किया। ऑलमोस्ट टॉप 100 के, टॉप 1000 के, टॉप 5000 रैंक के सारे बच्चे ऑलमोस्ट अपने टाइम को ट्रैक करते, तुम्हें भी करना है। तो चिट मेथड क्या होता है, जो भी तुम्हारा आज का दिन का टारगेट है, जितने भी आवर्स का, बेटा उसके चिट बना लो। जैसे 7 आवर्स का टारगेट है तो बेटा 7 घंटे के चिट बना ले, 7 रफ पेपर में से बनाना, पेपर वेस्ट नहीं करना है अपने को। न्यूज़पेपर से 7 चिट बनाए, फाड़े, जेब में रख लिए। 1 घंटा होते है उसको फाड़ के फेंक दो, 2 घंटा होते फाड़ के फेंक दो, 3 घंटा होते फाड़ के फेंक दो। इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना। जब तुम्हारा 4-5 घंटे बाद गिव अप करने का मन होगा ना, जेब में वो चिट घूम रही होगी, पैंट की जेब में, शर्ट की जेब में, जिसमें रखनी, और वो भारी लगेगी पहाड़ की जैसी कि यार अभी तो 2 चिट और फाड़नी है। तो दोस्त बुलाने आएगा ना, चल चल घूमने चलते, अपने आप मना करने में आ जाएगा। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम बुलाने आएंगे ना, जब नोटिफिकेशन उनका दिखाकर अपने आप बंद करने में आ जाएगा। मैसेज आएगा ना, खाना खाया क्या, पानी पिया क्या, जैसे वो कोई पूछेगा नहीं तो तुम तो करोगे नहीं, और तुम जो पूछते रहते हो, हाउ वाज योर डे, आज किस किस से बात करी आपने, है ना। इतनी इज्जत आ जाती है सामने वाले के लिए। तो ये सब करने से पहले ना मन में आपके वो कीड़ा जागेगा, भाई पहले पढ़ ले, ये सब कर ले, बाद में कर लेना वो सब, तो समझ गए। तो ये पहली चीज हुई। 80 घंटे पर वीक, 21 दिन बाद पर तुमको आना ही है, हर हफ्ते दर हफ्ते ये एवरेज निकालना है। और दूसरा, अपने टाइम को ट्रैक करना है। दूसरी चीज बेटा, एग्जाम को समझो। अब देख ले भाई, तुम्हें पता है इतना टफ क्यों लग रहा है, तुम्हें पता है ऐसा क्यों लग रहा है, यहां से इंपॉसिबल है, क्योंकि तुम ये चाहते हो मेरे जेईई मेंस में 250 प्लस नंबर आ जाए। तुम ये चाहते हो मेरे जे एडवांस में अगर 360 का पेपर है तो मेरे 240 प्लस नंबर आ जाए। नहीं होगा ऐसा। अपने एग्जाम को समझना पड़ेगा अभी तुमको। ये टफ पेपर है, इतने नंबर जरूरी नहीं है लाने। जेईई मेन 1 में 99 परसेंटाइल लाने के लिए 170-180 नंबर लेकर आने पड़ेंगे। 170-180 नंबर लाने के लिए 80% सिलेबस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। 20% सिलेबस जो बहुत टफ है या इररिलेवेंट है या जिससे कम सवाल आते हैं, उसको अभी के लिए इग्नोर भी करा जा सकता है। मैं तो तुमको आज पूरा सिलेबस कैसे करना है बता दूंगा।
पर इस चीज को तुमको समझना पड़ेगा कि टाइम को हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क से हमको बांधना पड़ेगा। तो समझने की बात क्या है, सबसे पहले तो तुम ये चीज समझो कि अगर तुम्हारे जेई मेन में बेटा 60% से 70% नंबर आ गए तो गारंटीड 99 परसेंटाइल है। अगर तुम्हारे बेटा जेई एडवांस में 50% नंबर आ गए तो तुम टॉप 5 आईआईटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है ना यार, ये तो समझो। ये पहली चीज। दूसरी चीज जो समझने की है, टफ का साथ नहीं छोड़ना है। ये पेपर टफ है, तभी तो इतने कम नंबर पे इतनी अच्छी रैंक आ रही है। अब टफ का साथ नहीं छोड़ने का मतलब क्या, कि हमको बेटा जे एडवांस के क्वेश्चंस करते रहने हैं। मैं नहीं बोल रहा दिन भर बैठकर जे एडवांस के क्वेश्चन ही करते रहो, पर अपना लेवल मेंटेन रखना है। दूसरा, जो हमको थ्योरी पढ़नी है वो जे एडवांस लेवल की पढ़नी है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं तुमको, ये दिखने में बहुत टफ होता है। पीवाईक्यूज करो ना जब तुम जे एडवांस के, अपने लेवल को जज कर सकते हो। अगर तुम्हारे में से 10 में से 2 या 3 पीवाईक्यूज शुरू के 1 महीने में बन रहे हैं तो तुम्हारी प्रिपरेशन एकदम सही ट्रेजेक्टरी पे जा रही है। देखो 10 में से 8 तो टॉपर से बनते हैं जिनकी टॉप 10 में रैंक आती है। धीरे धीरे तुमसे 10 में से 4 या 5 भी बन गए ना, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। प्रोग्रेस स्लो होती है, और जो स्लो प्रोग्रेस होती है ना वो परमानेंट प्रोग्रेस होती है। जो चीजें एकदम ऐसे चढ़ती है वो गिरती भी ऐसे, और जो स्लो 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 करके बढ़ती है ना बेटा वो परमानेंट होती है, और तुमको वो चीज करनी है। तो अपने एग्जाम को तुमको समझना पड़ेगा। अब आते हैं कि चैप्टर वाइज हमें क्या करना है। देखो यहां पर ये जेई का पेपर ऐसा होता है जिसमें आपके 2 तरह के चैप्टर्स होते हैं। एक होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे हर साल ज्यादा पूछा जाता है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और दूसरे होते हैं बेसिक चैप्टर्स जिनके बिना आपका कुछ हो नहीं सकता। अब इन दोनों को साथ में लेकर कैसे चले, तो बेटा उसके लिए मैं आपके लिए बेस्ट प्लान लाया हूं, जो इस साल के जेई कमबैक कोर्स के अंदर आपको जिस सीक्वेंस में जिस प्लान के साथ द एन के गुप्ता सर के प्लान के साथ पढ़ाया जाएगा। बहुत जल्दी उसकी लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक है, ठीक है। आज मैं बताता हूं क्या करना है। आपको सबसे पहले फिजिक्स में करना है बेसिक मैथ्स, यूनिट डायमेंशन अगर आपको आता है तो छोड़ देना, वेक्टर आता है तो छोड़ देना, K1D करना है, ठीक है। आईओसी पीसी में आपको क्वांटम नंबर, पीरियोडिक टेबल, मोल करना है। ओसी अभी के लिए आप इग्नोर मार सकते हो, एकदम शुरू के महीने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। मैथ्स बेटा ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक लॉ करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, सीधा कैलकुलस लेके बैठ जाएंगे। नहीं होगा भाई, जब तक क्वाड्रेटिक, ट्रिगो, इनइक्वालिटीज, मॉड नहीं आता नहीं होगा कुछ भी। और अगर आपकी प्रिपरेशन 0 है ना, अगर आपकी प्रिपरेशन आज 30% से भी कम आपका सिलेबस खत्म हुआ है, आपके टेस्ट में नंबर बिल्कुल भी नहीं है, वापस से रीस्टार्ट कर दो प्रिपरेशन 0 से। बहुत सारे बच्चे क्या होप में बैठे हुए खुद को पागल बनाते रहते हैं। एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन सब सही नहीं होता, प्लानिंग करनी पड़ती है, समझो इसको। अगर तुम्हारी प्रिपरेशन ग्रेटर देन 30% है तो करंट पे फोकस करते हुए बैकलॉग के लिए अलग से टाइम निकालो। अच्छा, बैकलॉग में अगर तुमको चाहिए वीडियो कि बैकलॉग कैसे कवर करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर बैकलॉग वाली वीडियो बना दो, तो वो पूरा डिटेल में समझा दूंगा बैकलॉग्स कैसे क्लियर करते हैं। बट बेटा अगर तुम्हारी प्रिपरेशन 30% से कम है ना तो स्टार्ट कर दो 0 से। मैं सही बता रहा हूं, ये लास्ट मौका है ऑलमोस्ट 0 से शुरू करने का। अभी भी टाइम है, बोर्ड के साथ साथ 0 से शुरू करने का टाइम है अगर 12th के बच्चे हो। और ड्रॉप ईयर के बच्चे हो तो वैसे भी बेटा अभी तुमको पढ़ते हुए 1-1.5 महीना ही होगा, और अगर वो प्रिपरेशन कम वेस्ट होगी तो बेटर है 0 से स्टार्ट करना। अब देखो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो इसके बाद आप उठाओगे रे ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रो से लेकर एसी तक का पोर्शन करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी से आते हैं तो 3 सेक्शन से आते हैं, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रो से एसी, ये बहुत बड़ा पोर्शन है, और मॉडर्न। अगर आपने ये सारे चैप्टर्स कर लिए ना, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आपने ये चैप्टर्स ऊपर से लेकर नीचे तक के, ये चैप्टर और ये चैप्टर कर लिया ना बेटा वेक्टर 3D तक मैथ्स के, तो आपके 80% सिलेबस जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं 99 परसेंटाइल और आईआईटी के अंदर टॉप 5000 रैंक या टॉप 3000 रैंक गारंटीड हो जाएगी, ठीक है। आईओसी पीसी में बॉन्डिंग, लिक्विड केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सबसे मेजर चैप्टर्स है, आप छोड़ ही नहीं सकते हो। ओसी की अगर मैं बात करूं तो ओसी में जब आप शुरू करोगे तो इसमें आपको 11th के पोर्शन से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कनेक्टेड होती है। एक चीज और बताता हूं ऑर्गेनिक के बारे में, जिस दिन ऑर्गेनिक शुरू करो ना उस दिन से लेकर लास्ट तक इसको लगातार पढ़ना बिना ब्रेक दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ दिन ऑर्गेनिक पढ़ी फिर छोड़ दी, ऑर्गेनिक पढ़ी छोड़ दी, नहीं। ऑर्गेनिक इंटरलिंक्ड होती है, पूरा जीओसी हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में काम आएगा, पूरा आइसोमेरिज्म हर एक ऑर्गेनिक के चैप्टर में काम आएगा, आईयूपीएससी के कुछ पार्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएंगे।
एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर पूरा जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पोर्शन है या हेलोजन डेरिवेटिव वाला पोर्शन है वो काम आएगा। मतलब ये एक के ऊपर एक बनने वाली बिल्डिंग है। इसको आपको शुरुआत से एंड तक एक साथ एक स्ट्रेच में खींचना पड़ेगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रिगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लॉक करने के बाद आप कैलकुलस पे आ जाओ, सेट रिलेशन फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर मैट्रिक्स 3D वेक्टर 3D। अच्छा, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस भी आएगी। यहां तक बात समझ में आ गई। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है ताकि बेसिक कवर हो जाए, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत ना है और मोस्ट वेटेज हाईली वेटेज वाले चैप्टर हमारे पहले ही कवर हो जाए ताकि दिमाग से एक टेंशन हमारी खत्म हो और दिसंबर एंड तक किसी भी हालत में अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। और उसके लिए 80 आवर्स अ वीक पढ़ना पड़ेगा ताकि पूरी जनवरी हम खतरनाक रिवीजन खतरनाक टेस्ट देकर अपना काम कर लें। अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ाई करते हो तो दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल वे टू डू हाईएस्ट वेटेज चैप्टर एक साथ पहले एक स्ट्रेच में। ठीक है, अब आते हैं ग्राइंड सेट पर जिसके बिना कुछ भी नहीं होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है दोस्त, तुम्हारे को जिंदगी में जो भी डिस्ट्रैक्शन करना है, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, 2 आवर्स दिनचर्या के काम, 1 आवर हेल्थ, 2 आवर्स टाइम पास, 2 घंटे दे रहा हूं अभी भी टाइम पास के, और 7 आवर ऑफ स्लीप। अगर आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आपको एक गोल्डन टाइम टेबल ऑफ एवरी डे बताता हूं। 12 आवर्स ऑफ वर्क, इसको बोलते हैं 12 + 2 + 1 + 2 + 7 रूल ऑफ सक्सेस। 12 आवर्स ऑफ वर्क, 2 आवर्स ऑफ डेली दिनचर्या वर्क, 1 आवर ऑफ हेल्थ, 2 आवर्स ऑफ टाइम पास एंड 7 आवर्स ऑफ स्लीप। 12 + 5 17 + 7 24। अगर जो आपने ये दिनचर्या मेंटेन कर ली, अगले 6 महीने तक दुनिया की कोई ताकत तुमको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। कोई एग्जाम हो, कोई गोल हो, जो लाइफ में तुम अचीव करना चाहते हो, ये 6 महीने बाद ना एक अलग इंसान निकल कर बाहर आओगे। तुम्हारा अभी तक का पीक वर्जन निकल कर आएगा। बस इसको फॉलो करते जाना। अब इसमें ना एकदम क्लियर होना चाहिए। शुरू में जब हम मेहनत करते हैं ना, देखो क्या होता है, अभी तक लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई पागलपन, कोई जुनून नहीं है। अब ना हम यहां से अपना एक स्विच ऑन कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं सक्सेस का स्विच। जैसे ही मैं सक्सेस का स्विच ऑन करूंगा ना, बॉडी को तकलीफ होगी, शुरू में दिमाग को तकलीफ होगी, क्योंकि आपने चेंजेस कर लिए। वो बार बार डिस्ट्रैक्ट होना चाहेगा, वो बार बार मोबाइल की तरफ भागेगा, बार बार दोस्तों की तरफ भागेगा, बार बार आलस नींद की तरफ भागेगा, बार बार बाबू सोना की तरफ भागेगा। पकड़ कर रखना है, ये करना है, जो भी करना है ना टाइम पास इस 2 घंटे के अंदर करना है, उसके अलावा टाइम ही नहीं है। और फिर पता है क्या होता है, धीरे 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 प्रोग्रेस दिखती है। और जब प्रोग्रेस दिखती है ना तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप गायब हो जाते हैं। जब प्रोग्रेस दिखती है ना तो आलस अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जब प्रोग्रेस दिखती है ना, रातों को नींद आना बंद हो जाती है। ऐसा लगता है और करना है और करना है और करना है और करना है। पर एक्सपेक्टेशन ये रखना तकलीफ होगी शुरू में, क्योंकि गोल बड़ा है ना यार। और छोटा गोल अचीव किसको करना है? क्या हो जाएगा छोटा गोल अचीव करके? एवरेज बनोगे। एवरेज बनना किसको है? बड़े सपने हैं तो बड़े त्याग करने पड़ेंगे। बड़े सपने हैं तो लंबे टाइम तक डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। और डिसिप्लिन बिल्ड करते 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 आता है। एक वीडियो से, एक किताब से, एक दिन में नहीं आता। ये लंबा प्रोसेस है, बस उसको फॉलो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। समझ गए? तो आज तुमको एक एक चीज बता दी, एक एक बारीक में डिटेल बता दी। तो वादा कर रहे हो कि अपना 500% दोगे? मैं तो दे रहा हूं, और मैं तो लास्ट दिन ऑफ एग्जाम तक दूंगा। क्या तुम अपने करियर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए काम कर सकते हो क्या? कमेंट में बता देना। आई विल गिव माई 500%। ठीक है, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।